मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम स्टूडेंट को सलाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। तो हमने वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट किया था, उसमें हमने HTML और CSS पढ़ी थी और फिर उसके HTML और CSS से मिलकर कुछ मैंने प्रोजेक्ट बनाए थे, जिसमें हमने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट कैलकुलेटर के एक प्रोजेक्ट बनाया था HTML CSS और जावास्क्रिप्ट भी उसके अंदर मैंने ऐड की थी, बेसिक जावास्क्रिप्ट। तो और भी ई कॉमर्स की एक वेबसाइट क्रिएट की थी, पोर्टफोलियो बनाया था। तो अगर किसी ने देखना तो वो देख सकते हैं। तो आज फिर मैंने बूटस्ट्रैप का कोर्स स्टार्ट किया था और उसमें 2 लेक्चर अपलोड किए हैं मैंने। तो आज हम बूटस्ट्रैप के अंदर तीसरा लेक्चर है और इसमें हम पढ़ेंगे कि बूटस्ट्रैप के अंदर कॉल क्लास को के बारे में हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। तो पिछले जो लेक्चर है उसके अंदर हमने बूटस्ट्रैप के अंदर CSS की जो क्लासेस हैं वो 3 बूटस्ट्रैप के अंदर होती हैं। कंटेनर होता है, रो होता है और कॉल। कंटेनर और रो पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था। तो आज हम कॉल को पढ़ेंगे। कॉल क्लास जो हम CSS की बूटस्ट्रैप के अंदर यूज़ करते हैं। तो किस तरह करते हैं कि वेबसाइट के लेआउट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमने बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं। तो कॉल क्लास को जो होती है ना, ये रो क्लास के अंदर हम कॉल क्लास यूज़ करते हैं। एक डेव के अंदर इक्वली विड्थ डेव के अंदर ये टैग हम यूज़ करते हैं कॉल क्लास को। अगर हमें इस तरह कुछ कॉल क्लास को बनाना है, अगर दो दो डब्बे बनाने हैं, मतलब दो हिस्सों में डिवाइड करना है इक्वल विड्थ के अंदर, तो हम इस तरह इसको बनाएंगे। और अगर हम थ्री में करेंगे तो रो क्लास के अंदर हम थ्री कॉल क्लास देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की शेप बनेगी। तो इस कॉल क्लास के अंदर जो क्लास लेआउट और सीक्वेंस होता है वो कुछ इस तरह का होता है। जो सबसे पहले हमारे पास एक पेरेंट क्लास होती है जिसको हम कंटेनर कहते हैं। डॉट कंटेनर क्लास होती है। डॉट जो होती है ये क्लास को ज़ाहिर करता है। और पेरेंट क्लास के अंदर जो चाइल्ड क्लास है वो रो होती है और उसकी सब चाइल्ड जो होती है वो कॉल होती है, जिसको हम कॉल क्लास कहते हैं। और इसकी सीक्वेंस कुछ इस तरह होती है। और इसकी जो हमारे पास इम्प्लीमेंट होता है, जो आउटपुट होती है वो हमारे पास इस तरह की शो होती है। सबसे पहले कंटेनर होता है हमारे पास ऊपर और उसके अंदर हमारी रो होती है और रो के अंदर हमारे कॉल होते हैं। जितनी बार हम इसको कॉल इधर लिखेंगे तो इतनी बार हमारे पास कॉल शो हो जाएगा और ये हमारी रिस्पॉन्सिव लेआउट होगा। तो इसका अगर हम प्रैक्टिकल अपने VS कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम अपने VS कोड में आते हैं और मैंने ये पिछले लेक्चर के अंदर कोड किया था। और इसके अगर हम आउटपुट देखना चाहते हैं तो ये मेरे पास पिछले लेक्चर की आउटपुट मौजूद है जो कि मैंने उधर बनाई थी। तो इसको अगर हम आज का लेक्चर इसके अंदर इम्प्लीमेंट करें, कॉल क्लास को इम्प्लीमेंट करें तो वो हम किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले मैं इधर आता हूँ अपने भी इधर आते हैं और इधर आकर मैंने एक कंटेनर क्लास बनाई थी, पेरेंट क्लास, और इसके अंदर हमने चाइल्ड क्लास क्या रो क्लास बनाई थी। तो कंटेनर के अंदर ये जो रो क्लास है, अब मैं इधर से इसको एक फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब इसे हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। मैंने ये एक रो क्लास बनाई है, एक रो क्लास की डेव बनाई। इस डेव को भी, ये हमारी डेव कंटेनर क्लास की है और ये हमारी रो क्लास की डेव है। ओके हो गया। तो इस रो क्लास के अंदर ये हमारी क्या पेरेंट क्लास है, ये हमारी चाइल्ड क्लास है और अब इसके अंदर हमें सब चाइल्ड क्लास बनानी है। तो सब चाइल्ड क्लास का बनाने के लिए मैं इसके अंदर अब आज हम कॉल फिट करेंगे, कॉलम इसके अंदर हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि कॉल किस तरह करते हैं। तो उसके लिए मुझे डॉट कॉल कॉल की एक क्लास बना देता हूँ मैं। तो और उसके कॉल के अंदर मैं आकर एक कॉल वन बता देता हूँ इसके नाम से और फिर इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ। और डुप्लीकेट करने का हमारे पास होता है शिफ्ट ऑल्ट अप डाउन एरो और इससे हम इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। और अब इसके अंदर मैं इम्प्लीमेंट करने के बाद इसको चेंज कर सकते हैं। इधर कॉल 2 कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ कॉल 3 कर देते हैं, यहाँ कॉल 4 कर देते हैं, यहाँ मैं कॉल 5 कर देता हूँ। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी। तो अगर मैं फिर इस डिव के नीचे आकर एक और रो क्लास ले लेता हूँ और उस रो क्लास के इसके अंदर आकर मैं रो क्लास एक बना देता हूँ और उसके दरमियान भी हमारे पास डिफरेंस फिर हो जाएगा। तो मैं डॉट रो नाम से एक क्लास क्रिएट करता हूँ और इसके अंदर मैं आकर फॉर एग्जांपल रो 2 कर देता हूँ और इसके अंदर इसी को मैं एक बार डुप्लीकेट कर लेता हूँ शिफ्ट ऑल्ट अप डाउन एरो से। अब कंट्रोल एस से सेव करते हैं और सेव करने के बाद इधर आते हैं और इतने चेक करते हैं कि हमारा किस तरह का शेप है।
तो ये मेरे पास देख लो, अब कॉल 1, कॉल 2, कॉल 3 और कॉल, फिर जितने मैंने कॉल बनाया है, ये ये रो, यो ये हॉरिजेंटल में कॉल 1, कॉल 2 और कॉल 3 और कॉल 4 इस तरह की आ गई है। तो अगर मुझे इसको शेप आगे इसके अंदर मैं अगर स्टाइल करके आपको दिखा दूँ, यहाँ डॉट रो है और डॉट इधर मैं कॉल को करके इसको टारगेट करता हूँ, इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको बॉर्डर दे देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। अगर मैं ग्रीन कर देता हूँ, अब सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इधर कंट्रोल एस से सेव किया और इधर आकर हम चेक करते हैं, F5 से फ्रेश किया, तो ये देखो मेरे पास ये बॉर्डर आ गए, मतलब कॉल 1, कॉल 2, कॉल 3, कॉल 4 और 5 किस्म के। और ये रिस्पॉन्सिव भी है। अगर इसको हम चेक करना है तो इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिवनेस को चेक करने के लिए मैं इसको इंस्पेक्ट में आते हैं और इंस्पेक्ट के अंदर आकर मैं इस टैब में होता हूँ और टैब को इधर देखते हैं। तो अब ये देख लेना, इधर आते हैं, ये देखो ये मेरे पास टैब ओपन होगी। तो आप इसको रिस्पॉन्सिवनेस हम देख सकते हैं। अब जो ही मैं इसको करता हूँ ये खुद को एडजस्ट कर रहा है, मतलब ये इसको ने खुद को एडजस्ट कर रहा है, ये हमारे पास रिस्पॉन्सिवनेस होता है। तो मैंने पहले शुरू लेक्चर में इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि जो बूटस्ट्रैप होता है ये हमारे जो इसके अंदर वेबसाइट हम लेआउट क्रिएट करते हैं वो रिस्पॉन्सिवनेस लेआउट होता है। तो हम इस तरह इसके अंदर आप जितने भी आप कॉल अगर ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो इधर आकर आप इसको कॉल इसको थोड़ा सा और डुप्लीकेट कर दें तो, लेकिन ये इक्वल विड्थ लेगा, ये एक बात याद रखना, ये इक्वल। अगर मैं फॉर एग्जांपल इस पे और बना देता हूँ तो ये इक्वल विड्थ, सभी इक्वल विड्थ के अंदर फ्रेश करते हैं, ये देखो इसने इक्वल विड्थ के अंदर कॉल 5 कॉल इक्वल विड्थ ले लेते हैं। अगर मैं इनके दरमियान अब इसको अगर मैं इसके दरमियान ब्रेक लगाना चाहता हूँ इनके दरमियान, मतलब है तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, तो ब्रेक लगाने के लिए मैं विड्थ इसकी 100 फॉर एग्जांपल यहाँ मैं ब्रेक लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे मैं एक क्लास ले लेता हूँ, इधर मैं डॉट डब्ल्यू नाम से इधर क्लास लेते हैं और इसके अंदर मैं विड्थ 100 कर देता हूँ, 100 नाम से एक क्लास ले लेता हूँ। अब सेव करते हैं और इधर आते हैं हम अपने ब्राउज़र में और इधर आकर चेक करते हैं, तो ये देखो अब मेरे पास ब्रेक लग गई है इसके अंदर। ये देखो कॉल 1, कॉल 2, कॉल 3 जहाँ मैंने लगाया उसके नीचे आ गए, नीचे अब आ गए, ये देख लेना। यहाँ मैंने ये यहाँ बिटवीन में इसके अंदर लगाई है तो इसके अंदर उसने ब्रेक लगा दी। तो आप इसको ब्रेक लगाना चाहते हैं तो आप इस तरह लगा सकते हैं। तो ये भी आपको पता लग गया है। अब इसको मैं इधर से ब्रेक को रिमूव कर देता हूँ। अगर कभी आपको इस तरह की रिक्वायरमेंट हो तो आप इस तरह भी लगा सकते हैं ब्रेक। ओके हो गया। तो अब अगर आप ये मेरे पास, अब मैं इसको फ्रेश करता हूँ तो वो इसी तरह होगा, मतलब कॉल 1, कॉल 2 और कॉल 3 ये हमारे पास एक हॉरिजेंटल में आते हैं। अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये कॉल 1, कॉल 2 यहाँ तक आए 5 और ये जो 5 है ये हमारे पास वर्टिकल में आ जाए, यूं ही मैं दे दूँ और इसके अंदर वो वर्टिकल शेप में आए, तो उस वर्टिकल के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, मैं आपको इधर से थोड़ा सा यहाँ भी दिखा देता, बल्कि अगर मुझे वर्टिकल में इसको ले आना है तो मैं अब इधर आता हूँ और इधर आकर मुझे ये रो जो है, रो क्लास के अंदर आगे एक और क्लास यूज़ करनी पड़ेगी, तो और उसको हम कहते हैं रो कॉल। मैं इधर लिखूँगा रो और कॉल, इसके अंदर आकर यहाँ जो मैं वैल्यू डालूँगा तो वहाँ वो इतने इसको, अब मैं अगर 2 डालूँगा तो मैं अब सेव करके आपको इधर से दिखा देता हूँ। अब मैंने इधर 2 डाली है तो ये देख लेना। अब इसको मैं इधर से टैब को बंद कर देता हूँ, फिर इधर से टैब को बंद करते हैं। तो ये मेरे पास कुछ फ़िलहाल ये इस तरह की है, ठीक है। तो मैं इधर आता हूँ और इधर आकर हमने VS कोड में आते हैं और इधर आकर हमने रो रो क्लास हमने यूज़ की है, तो इसके लिए मुझे डिव क्लास जो ये मैंने रो यूज़ की है ये इसके अंदर आकर ये एक रोल पहले मैंने क्लास यूज़ की है और इसके अंदर आकर रो
रो कॉल्स सेव करते हैं, इधर आते हैं और इधर आकर F5 से फ्रेश करते हैं तो ये देख लेना उधर कॉल्स। अब मेरे कितने मतलब दो में दो के आगे जो मैंने वैल्यू जो दो डाली है, टू डाली है, ये टू से आगे इसको डिवाइड कर देगा। मैं अगर इसकी वैल्यू इधर चेंज कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ कहता हूँ कि ये थ्री नंबर से आगे आकर इक्वल डिवाइड हो, तो मैं इधर थ्री डालता हूँ और आप देख लेना ये थ्री, मैं थ्री डाली, ये देखो अब थ्री इसमें इसने डिवाइड कर दिया। तो ये भी हमारे पास एक क्लास, अगर मैं इसको फोर में कर देता हूँ तो फोर में भी आप चेक कर सकते हैं। कंट्रोल से सेव करते हैं और इधर आते हैं तो F5 से फ्रेश करते हैं तो ये देखो फोर के आगे इसने वर्टिकल आगे शिफ्ट कर दी। तो आप इसको अगर कभी आपको इस तरह की शेप आनी आ जाए तो आप इसको हैंडल कर सकते हैं, तो टारगेट कर सकते हैं। ये हमने कर लिया और विड्थ जो हमारे पास वो इक्वल हमेशा रहेगी। तो हॉरिजॉन्टल को भी हमने डील कर लिया और वर्टिकल भी, और ब्रेक हम किस तरह लगाते हैं वो भी हमने पढ़ लिया। और अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी रिस्पॉन्सिवनेस को आपको पिछले लेक्चर में मैंने दिया था, और अब अगर मैं आपको इधर से अपनी स्लाइडें खोलते हैं और स्लाइडें खोलने के बाद मैं इसके अंदर आता हूँ, यहाँ यहाँ तक हमने पढ़ लिया। और अगर मैं रिस्पॉन्सिव कॉल को चाहता हूँ तो हमारे पास मैंने पिछले लेक्चर में जो हमने देखा था कि उसके अंदर हम एक्स्ट्रा लार्ज यूज़ करते हैं, लार्ज के लिए मीडियम, स्मॉल, और ये मुख्तलिफ हमारे पास स्क्रीन की साइज़ है। एक्स्ट्रा लार्ज वो हमारे पास वो होता है जो पीसी की वह बड़ी वो स्क्रीन होती हैं, बड़ी स्क्रीन उसके लिए, और लार्ज हमारी पीसी की या मोबाइल टैब होता है मीडियम इस तरह की। तो अगर हमें इसको पर चलाना है तो उसके लिए अब इसके अंदर हमारे पास ये क्लासें हैं बूटस्ट्रैप के अंदर हम जो यूज़ करते हैं, अगर हम इसको रिस्पॉन्सिवनेस करने चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम डेव अपनी एक डेव है और उसके ऊपर हम ये क्लास लगा देते हैं कॉल एमडी, तो मतलब ये मीडियम साइज़ के ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिव होगी, और उससे जो छोटी अगर आ जाएगी तो ये उसको लेआउट सही नहीं होगा स्मॉल पर, लेकिन इसके ऊपर अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये उस पर वर्क करेगी। तो फॉर एग्जांपल इसका अगर मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊं तो उसके लिए हम इधर VS कोड में आते हैं और VS कोड के अंदर आकर मैं इधर आकर कॉल लगाता हूँ, और कॉल के अंदर आकर मैं इधर आकर ये हमारे पास कॉल एमडी, तो इसका यहाँ आप इधर आते हैं और इधर आकर मैं आपको मतलब एक्स्ट्रा लार्ज के लिए कॉल एक्सेल होता है, और मीडियम कॉल मीडियम इधर मैं लगा देता हूँ। अगर मीडियम पर हम चाहते हैं तो इधर आकर कॉल एमडी लगा दें, यहाँ भी आप कॉल एमडी लगा दें, कॉल एमडी लगा दें, और यहाँ भी कॉल एमडी ही लगा दें। और इनको मैं रिमूव फॉर एग्जांपल इनको रिमूव कर देते हैं हम थोड़ी, यहाँ इसको रिमूव किया, कंट्रोल एस से सेव किया, यहाँ एक लेवानी थी, कंट्रोल एस सेव किया, अब इधर आया F5 से फ्लैश किया, मेरे पास ये कुछ इस तरह के कॉल वन, कॉल टू और कॉल थ्री है। अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिव कर देखना चाहता हूँ, इंस्पेक्ट में आओ, ये हमारे पास टैब ओपन है। अब ये देख लेना मतलब लार्ज के लिए 1200 से ज़्यादा होती है अब मेरे पास। अब ये देख लेना यहाँ इसको इसने खुद को एडजस्ट कर लिया, लेकिन जो ही ये स्मॉल साइज पर आई, मीडियम तक इसने खुद को एडजस्ट किया है, लेकिन जो ये स्मॉल साइज पर आई तो इसने में ये देखो अब इसको ओपन करते हैं। अब ये देख लेना हमारा ये मीडियम पर ये वर्क कर रहा है, मीडियम पर ये खुद को एडजस्ट कर रहा है, लेकिन यूं ही स्मॉल पर आए तो इसने खुद को, अगर मैं यहीं कॉल एमडी की जगह पर हम आकर इधर यूज़ कर देते हैं, इधर स्मॉल के लिए कॉल SM यूज़ करते हैं। एक्स्ट्रा स्मॉल जो होती है उसके लिए हमें कोई क्लास की ज़रूरत नहीं होती, और अगर मुझे SM लगाना है इधर मैं आकर SM लगा देता हूँ, कॉल SM। तो अब इसका मतलब ये अब सेव करते हैं, इधर आते हैं, इधर आकर रिफ्रेश करते हैं। अब ये देख लो मतलब ये खुद को अब इसने यहाँ तक ये एक्स्ट्रा सामान है, यहाँ तक हमारे पास
इतनी 152 है, मतलब ये छोटी साइज है, मतलब इसने खुद को अब एडजस्ट कर लिया है। तो ये हमारे पास इस तरह का लेआउट होता है। तो आज हमने कॉल क्लास हमने आज इसके अंदर पढ़ ली। तो फिलहाल तक यही है, अगले लेक्चर में मिलते हैं।